औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारी ऑटोमोटिव स्कैनर्स के ऊपर जो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड तैयार की गई है, ये उसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर्स सीरीज़ है जिसका मकसद इस स्टेप बाय स्टेप गाइड को मज़ीद एक्सप्लेन करना है ताकि हमारे जो दोस्त हैं वो जब कंसल्ट करें तो उनको किसी तो जब हम थिंकार जो थिंकडैक का थिंकार सॉफ्टवेयर है उसको जब हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले ये स्क्रीन सामने आपको नज़र आती है जिसके ऊपर थिंकार लगा होता है और हमारी जो गाइड है उसमें इसी पोर्शन के ऊपर इसी कॉलम के अंदर आपको स्नैप स्क्रीनशॉट्स मिलेंगी इस थिंकार के जो सॉफ्टवेयर है उसकी हर पेज की हर फंक्शन की। और राइट साइड पे आपको एक जनरल वजाहत लिखी हुई होगी इस स्क्रीन के मुतालिक कि ये स्क्रीन बेसिकली किस चीज़ से मुतालिक है। जिस तरह से यहाँ पे हम बता रहे हैं कि थिंकार डायग्नोस्टिक टूल ये स्कैनर सॉफ्टवेयर के लोगो निशान का पेज है। ये जो पेज है ये सॉफ्टवेयर के लोगो जिसको निशान भी कहते हैं लोगो भी कहते हैं, ये उसका पेज है। और इसके अंदर यहाँ पे फिर हम एरो से जहाँ पे इंग्लिश लिखी हुई है या पॉइंट लिखा हुआ है उसको हम डिनोट करते हैं और या आगे आप देखेंगे सेमी सर्कल के साथ हम डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमने एरो रखा हुआ है और यहाँ पे जब हम ये करते हैं तो इसी चीज़ को इसी एरो को हम यहाँ पे लेके जाते हैं और यहाँ पे बताते हैं राइट साइड पे इस कॉलम के अंदर इंग्लिश में जो चीज़ लिखी हुई है उसको दोबारा इंग्लिश में लिखते हैं और फिर उसी इंग्लिश को उर्दू हरूफ ताजी में यहाँ पे लिखते हैं। ये थिंकार है थिंकार और ये पॉइंट वन है ताकि आप इस पॉइंट वन के ज़रिए आप पहुँच सकें कि जी ये वन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो आप उसको कोरिलेट कर सकें। और फिर इस फंक्शन की या इस स्टेटमेंट की जो वजाहत है वो यहाँ पे अगर ज़रूरी होती है तो वो यहाँ पे हम पेश करते हैं। मतलब फंक्शन की वजाहत जिस तरह से हमने कहा है कि थिंकार स्कैनर बनाने वाली कंपनी का नाम है, थिंकार ऑटोमोटिव स्कैनर्स बनाने वाली एक बड़ी कंपनी का नाम है। और नीचे है लीडिंग टेक इन डायग्नोस्टिक, इसी को हमने उर्दू में लिखा है लीडिंग टेक इन डायग्नोस्टिक और फिर दो और यहाँ पे आप नीचे आके देखेंगे यहाँ पे दो के साथ आपको रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे उसकी वजाहत हमने दे दी है कि ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिक्स में एक रहनुमा कंपनी लीडिंग टेक इन डायग्नोस्टिक का ये मतलब है। ये कंपनी का मोटो है कि वो ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिक में एक बड़ी रहनुमा कंपनी के तौर पे दुनिया में अपना नाम बनाएगी। तो ये इस पेज की कंप्लीट वजाहत है और इसी तरीके से हम आगे लेके चल रहे हैं चीज़ों को। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होता है उसके अंदर मेन मेन्यू आता है और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस टॉप पे हमने इसी मेन मेन्यू को जो मेन्यू हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी एक छोटी सी पिक्चर रखी है और नीचे वजाहत में हम ये बता रहे हैं कि ये स्कैनर सॉफ्टवेयर का मेन पेज है। यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर का मेन मेन्यू दिखाया गया है जहाँ से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी स्टेप चुन के आगे बढ़ने के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब जो स्टेप्स हैं उनको हमने एरो से कि जी ये मेन मेन्यू एक ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये चीज़ है, चौथे नंबर पे ये है, पांचवें पे ये है, छठे पे ये है, सात आठ और नौ पे ये चीज़ें हैं। अब अगर आपको एक को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उसकी जो इंग्लिश लिखी हुई है व्हीकल कवरेज इंक्वायरी और व्हीकल कवरेज इंक्वायरी उर्दू हरूफ ताजी में हमने लिखा और हमने यहाँ पे बताया कि इसमें चेक किया जा सकता है कि ये स्कैनर किस किस गाड़ी को कवर करता है। यानी कि अगर हमने किसी गाड़ी की कवरेज मालूम करनी है तो हम इसको क्लिक करेंगे। फिर ऑल डायग्नोस्टिक सिस्टम दो नंबर पे है और तमाम सिस्टम के डायग्नोसिस का मेन्यू। इसमें तमाम इश्यूज को बैक वक्त या एक एक करके फॉल्ट्स और लाइव डाटा के लिए स्कैन किया जा सकता है। तो ये चीज़ हमें क्रिस्टल क्लियर बता रही है कि जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो हम वहाँ पे फर्दर को मेन्यू खुलेगा जिसमें हम गाड़ी के अंदर जो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स लगे होते हैं जिनको हम ECUs कहते हैं, जिनमें ECM भी है, BCM भी है, ABS मॉड्यूल भी है और बहुत सारे मॉड्यूल हैं। तो उनको बैक वक्त भी हम स्कैन कर सकते हैं और उनको अलग-अलग एक एक ECU को करके भी किसी खास ECU को भी स्कैन करके उसके फॉल्ट कोड और लाइव डाटा के लिए हम स्कैन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मेंटेनेंस फंक्शंस हैं 3 नंबर के ऊपर, यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस फंक्शंस और देखभाल के फंक्शन और इसमें हम बता रहे हैं वजाहत इसकी है कि इसमें स्पेशल फंक्शन जैसे ब्रेक ब्लीडिंग थ्रॉटल कैलिब्रेशन वगैरह के फंक्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फंक्शन मेन्यू नंबर 2 से भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं, यानी कि 2 नंबर मेन्यू में जब आप जाएंगे तो वहाँ से भी मेंटेनेंस फंक्शंस आप एक्सेस कर सकते हैं। ताहम ये मेन फंक्शन है मेंटेनेंस फंक्शंस के मेन्यू का, या मेन मेन्यू है ये। और चौथे नंबर पे OBD फंक्शंस ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक, इसमें हम बता रहे हैं कि ये OBD फंक्शंस का मेन्यू है। इसमें आप इंजन मॉड्यूल को एक खास तरीके से स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप इंजन मॉड्यूल को स्कैन कर सकते हैं और यहाँ पे खास तरीका क्या है, ये मेन्यू जब इस स्कैनर की अपडेट खत्म भी हो जाए, यानी थिंक कार स्कैनर की जब अपडेट सालाना अपडेट खत्म भी हो जाए तो उसको आप और कोई फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आप OBD फंक्शन के साथ ये हम बता रहे हैं कि काम करता है। और दूसरे बाज़ औक़ात कुछ गाड़ियों में नॉर्मल स्कैन से कुछ लाइव डाटा की
रीडिंग नहीं मिलती। तो कुछ पुरानी गाड़ी में ये प्रॉब्लम होता है कि जब आप उनको इस मेन्यू से एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे कुछ लाइव डाटा की कोई पैरामीटर हैं जिनकी रीडिंग आपको आपके मुताबिक नहीं मिल रही होती, तो आप फिर इस मॉड्यूल में, इस मेन्यू में जाके ओबीडी फंक्शंस के मॉड्यूल के साथ उस लाइव डाटा को देख सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इंजन का मॉड्यूल है जिसकी हमने आगे कंप्लीट क्लैरिफिकेशन दी हुई है या वजाहत दी हुई है और उसको डिस्कस किया हुआ है। 5वें नंबर पे है कि बेस्ट एआई असिस्टेंस फॉर योर व्हीकल, और इसमें हमने बताया कि इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रोग्राम से गाड़ियों से मुतालिक सवाल कर सकते हैं, पर इनमें जवाबात गलत भी होते हैं तो आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है, ताहम इस पर एक ब्रॉडर गाइडलाइन अच्छी मिल जाती है। फिर रिपोर्ट्स का मेन्यू है 6 नंबर के ऊपर, और रिपोर्ट्स इसमें जो आपने माजी में स्कैन किए होते हैं, जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे रिपोर्ट में, तो इसमें जो आपने माजी में स्कैन किए होते हैं उनकी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, और इसी तरह कोई लाइव डाटा की रिकॉर्डिंग की हो तो वो भी मिल जाती है। रिकॉर्डिंग आपके फ़ोन में महफूज होती है जो आप लाइव डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। जब मैं रिकॉर्ड कहते हैं तो जब आप गाड़ी को मिसाल के तौर पर आप टेस्ट कर रहे हैं, उसको आरपीएम चेंज कर रहे हैं, तो स्कैनर पर जो आरपीएम लाइव डाटा के अंदर चेंज हो रहे होंगे, या कूलेंट का टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, या मैप की रीडिंग चेंज हो रही होगी, तो वो रिकॉर्ड हो रही होती है। तो वही रिकॉर्डिंग आप फिर बाद में फ़ोन में महफूज हो जाती है, इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। वो उसी तरह से लगेगा जैसे गाड़ी रन कर रही है और आप उसको स्कैन कर रहे हैं, और स्कैनिंग का रिकॉर्ड ऑनलाइन महफूज हो जाता है। और जो रिपोर्ट्स आपने स्कैन की होती हैं, जो पीडीएफ की फाइल फॉर्मेट में होती हैं, उसमें के फॉल्ट कोड क्या है या इसके अंदर कौन कौन से फॉल्ट कोड हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन और कोड्स वो बेसिकली ऑनलाइन महफूज हो जाते हैं, जिनको आप अपनी जो इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने आईडी बनाई है और उसके पासवर्ड के ज़रिए किसी भी फ़ोन के ऊपर, किसी भी दूसरे फ़ोन के ऊपर या किसी और टैब के अंदर इसी सॉफ्टवेयर पे अपना लॉगिन आईडी करके देख सकते हैं, या अपने फ़ोन के ऊपर भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जब हम आ गए हैं तो इस पे जो बकिया हैं इनको हम 1 से 6 जो यहाँ से लेके यहाँ तक के मेन्यू हम पिछले सफ़े पे डिस्कस कर गए हैं, तो ये इनकी तफसील पिछले सफ़े पे मौजूद है। और 7 नंबर पे हिस्ट्री का जो मेन्यू है, पुराना स्कैनिंग का रिकॉर्ड। इसमें पुरानी गाड़ियों की स्कैनिंग की लिस्ट होती है कि आपने स्कैनर से किस तारीख को कौन सी गाड़ी स्कैन की थी, आप उसको देख सकते हैं। और उसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई पुरानी स्कैन हुई गाड़ी के रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट गाड़ी के इसी डायग्नोस्टिक पेज पे ले जाएगा जहां से आपने लास्ट टाइम डायग्नोस्टिक बंद किए थे। इस तरह आपको बार बार गाड़ी का मॉडल सॉफ्टवेयर में ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी आप स्कैन करने जाते हैं तो आपको गाड़ी का मॉडल देना पड़ता है, या फिर उसको ऑटो विन सर्च पे लगाना पड़ता है, जिससे वो गाड़ी का मॉडल देखता है और फिर उसी हिसाब से उस मॉडल का सॉफ्टवेयर ओपन करके लाता है। तो इस बटन को दबाने से आप अगर आपने पहले कोई गाड़ी स्कैन की हुई है, अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो जब आप प्रेस करेंगे तो आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी कि आप उसका रेलेवेंट मॉडल का सॉफ्टवेयर ढूंढें गाड़ी के अंदर। ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा जब हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। रिपेयर लाइब्रेरी यहाँ पे है, रिपेयर लाइब्रेरी 8 नंबर के ऊपर। इसमें आप इस मॉडल की गाड़ियों को कंपनी ने अगर किसी कंपनी फॉल्ट की वजह से वापस ठीक करने के लिए बुलाया था, तो दुनिया भर में ये कानून है कि जब अगर किसी किसी ब्रांड की गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम आया हो जिसमें ज़रूरत है कि वो डिज़ाइन में कोई कमी थी, तो वो अपनी गाड़ियों को अपनी डीलरशिप पे वापस बुलाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें वो चीज़ रेक्टिफाई करते हैं। तो ये उससे रिलेटेड जो है ना, उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड सर्च किया जा सकता है। उसके बाद ये देख सकते हैं कि किसी खास मॉडल को इंटरनेशनली क्या सेफ्टी की रेटिंग मिली है। इंटरनेशनली गाड़ियों को ना सेफ्टी की रेटिंग भी दी जाती है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये चीज़ कंप्लाई नहीं की जाती। फिर गैजेट्स हैं, गैजेट का मेन्यू है। गैजेट में ये है कि डायग्नोज करने के लिए कुछ दूसरे जो इसी थिंक कार कंपनी के कुछ दूसरे टूल्स हैं, जिनको खिलौने भी कह सकते हैं आप, उसमें होता ही है कि जैसे इस कंपनी के दूसरे टूल्स मसलन बैटरी टेस्टर या प्रिंटर जो कि इसी थिंक कार का हो, उसको आप इस सॉफ्टवेयर के साथ लिंक कर सकते हैं कि आपको मजीद उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उन चीज़ों को इसी सॉफ्टवेयर पर एक्सेस भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब ये जो मेन पेज था जिसको हमने अभी डिस्कस किया है, उसके आगे आप ये देखें कि उसकी हमने एक फ़हरिस्त तैयार की है कि ये पहला जो मेन्यू है ये उसकी फ़हरिस्त है, और उसमें हम यहाँ पे अभी हमने इसको फिल करना है। इसमें जो ये पूरे का पूरा मेन्यू जितने सफ़ात में कंप्लीट होगा, ये तकरीबन 40 से 50 सफ़े कम अज़ कम, सॉरी इसमें 3 से 4 सफ़ात हैं, और उसमें फिर फर्दर इस मेन्यू के अंदर सब मेन्यू कौन से और कौन से पेज पे हैं वो यहाँ पे हमने दिया है। इसी तरह सिस्टम 2 है जो कि काफ़ी लंबा सिस्टम है, जिसको हमने काफ़ी लेंथ में डिस्कस किया हुआ है इस गाइड के अंदर, ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक्स।
ये जो है ना किस सफ़े से किस सफ़े तक चल रहा है और इसके अंदर कौन कौन से सब मेन्यू हैं और वो कहाँ से कहाँ तक पेजेस के ऊपर मौजूद हैं, ताकि और आगे आप देखेंगे यहाँ पे हमने राइट बॉटम में कॉर्नर के ऊपर उनके पेज नंबर्स भी लिखे हुए हैं ताकि आप डायरेक्टली उन पेजेस पे जा सकें। फिर 3 के ऊपर मेंटेनेंस फंक्शन है, उसके सफ़ा यहाँ पे आपको सेम सफ़ा नज़र आ रहे हैं, ये अपडेट होने वाला है। ताहम ये बेसिकली पूरा लेआउट आपको बताता है कि बेसिकली इस गाइड का लेआउट यहाँ पे है। उसके बाद फिर जब हमने ये इसी मेन जो पेज है, मेन मेन्यू है, उसमें से अब हम इस मेन पेज मेन्यू को फर्दर डिस्कस करने लगे हैं, तो उसमें हमने फिर नीचे ये व्हीकल कवरेज इंक्वायरी यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये सफ़ा नंबर फलां से फलां तक है और इसके अंदर 2 सब मेन्यू हैं और उन 2 सब मेन्यू की डिटेल यहाँ पे है। ऑटो सर्च मेन्यू यहाँ पे, मॉडल सिलेक्शन सब मेन्यू यहाँ पे, और ये कौन से पेज पे है ये लिखा हुआ है, और इसमें गाड़ी की कवरेज ऑटो सर्च का मेन्यू है, ये उसके मुतालिक तफसील है। फिर इसके अंदर मॉडल सिलेक्शन मेन्यू में क्या है कि मॉडल, विन नंबर, डीएलसी कनेक्टर टाइप और रीजन सिलेक्शन का मेन्यू। और फिर इसी मेन्यू को हमने यहाँ पे दिखाया, उसकी जो पेज की जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे दिखाई है कि उसके अंदर जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपका ये मेन्यू खुलेगा जिसके अंदर ऑटो सर्च का एक मेन्यू है और मॉडल सिलेक्शन का मेन्यू है। ऑटो सर्च के अंदर ये 2 चीज़ें आएंगी, गाड़ी की कवरेज और ऑटो सर्च का मेन्यू, ठीक है जी। और मॉडल सिलेक्शन में तो इससे आगे चलते हैं। अब वही मेन्यू जो पहला मेन्यू है, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे व्हीकल इंक्वायरी कवरेज यहाँ पे और ये 1 का एरो लगा हुआ है, यानी कि ये जो पहला मेन्यू हम कर रहे हैं, ये वाला मेन्यू, इसी की तस्वीर हमने फिर इसके जो सब मेन्यू जहाँ तक चलेंगे वहाँ तक इसका नंबर, और सब मेन्यू जहाँ तक चलते जाएंगे ये वाली तस्वीर और ये नंबर सामने होगा। और यहाँ पे आप देखें कि पेज का नंबर अभी यहाँ पे शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आप देखें ऑटो सर्च और मॉडल सिलेक्शन 6 नंबर पे है, 2 नंबर पे एंटर विन है, और 3 नंबर पे सर्च है, 4 नंबर पे रीसेट सर्च है, और 5 नंबर पे हिस्ट्री, मेरे ख्याल में मैंने गलत दे दिया है। बहरहाल इसको भी आप देखते हैं। गाड़ियों की वजाहत की है, गाड़ियों की कवरेज की इंक्वायरी का मेन्यू इसमें चेक किया जा सकता है। ये व्हीकल कवरेज इंक्वायरी बेसिकली जो मेन मेन्यू है उसमें गाड़ियों की कवरेज की इंक्वायरी का मेन्यू, ठीक है, व्हीकल कवरेज इंक्वायरी, इसमें चेक किया जा सकता है कि ये स्कैनर किस किस गाड़ी को कवर करता है, और इस मकसद के लिए इसमें 2 मेन्यू दिए गए हैं, ऑटो सर्च और मॉडल सिलेक्शन। अब ऑटो सर्च क्या है? खुद कार सर्च का बटन, ये व्हीकल कवरेज इंक्वायरी का 2 में से एक मेन्यू है जिसमें हम गाड़ी का विन नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि ये स्कैनर इस गाड़ी को कर सकता है कि नहीं। एंटर विन का मतलब है विन नंबर लिखें, इसमें आप गाड़ी का विन, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन, जिसको विन बेसिकली VIN व्हीकल आइडेंटिफिकेशन से मुराद है, नंबर डालते हैं, और फिर जब नीचे वाला सर्च नंबर क्लिक करते हैं सर्च बटन को क्लिक करते हैं, तो सॉफ्टवेयर इस नंबर के हिसाब से गाड़ी के मॉडल के बारे में बताता है कि ये सॉफ्टवेयर इस गाड़ी को स्कैन कर सकेगा कि नहीं। और जो सर्च है, तलाश करने का बटन, ऊपर वाले खाने में विन नंबर लिखने के बाद इस बटन को जब दबाया जाता है, सर्च वाले बटन को जब दबाया जाता है, तो सॉफ्टवेयर गाड़ी की कवरेज की तलाश शुरू कर देता है। ठीक है, ये इसकी करेक्शन होने वाली है, हम थोड़ा आगे चलते हैं। और फिर मॉडल सिलेक्शन, यहाँ पे अगर आप देखें मॉडल सिलेक्शन 2 पे मेक, 3 पे मॉडल, 4 पे ईयर। तो गाड़ियों के मॉडल सिलेक्शन का बटन ये व्हीकल कवरेज इंक्वायरी का 2 में से दूसरा मेन्यू है जिसमें हम गाड़ी का मेक और मॉडल और साल सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास विन नंबर नहीं है तो फिर यहाँ पे गाड़ी का मेक, मॉडल, यानी कि होंडा है, होंडा में सिटी है या कौन जो भी आपका मॉडल है और कौन से साल का ये मॉडल है, ये आप जब आप डालेंगे तो सर्च करेंगे तो ये स्कैनर उस गाड़ी को स्कैन कर सकता है कि नहीं है, ये हमें बता देगा। और मेक का क्या मतलब, मेक जो मैंने अभी बताया है कि गाड़ी की मेक को सिलेक्ट करने का, गाड़ी की मेक से मुराद गाड़ी किस कंपनी या मैन्युफैक्चर की बनी हुई है। इस बटन को क्लिक करके आप मुख्तलिफ मैन्युफैक्चर के नाम मिलते हैं, उनमें से आप अपनी गाड़ी के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। फिर मॉडल जो है 3 नंबर के ऊपर, गाड़ी के मॉडल को सिलेक्ट करने का बटन, इसमें आप गाड़ी का मॉडल डालते हैं। जब आप मेक सिलेक्ट कर चुके होते हैं तो इस बटन को प्रेस करने पे आपको पहले से सिलेक्टेड मैन्युफैक्चरर की तमाम मॉडल नज़र आते हैं और यहाँ से आप अपनी गाड़ी का मॉडल सेलेक्ट करते हैं। और ईयर
गाड़ी के साल को सिलेक्ट करने का बटन है इसमें 4 नंबर के ऊपर। इसमें आप गाड़ी का किस साल की बनी है वो साल सिलेक्ट करते हैं। सर्च तलाश करने का बटन, ऊपर वाले खानों में तमाम सिलेक्शन करने के बाद, यानी कि आप इन्फॉर्मेशन डालने के बाद इस बटन को जब दबाया जाता है तो सॉफ्टवेयर गाड़ी की कवरेज की तलाश शुरू कर देता है कि ये स्कैनर इस गाड़ी को कवर करता है कि नहीं है। और ऑटो सर्च बेसिकली पिछले मेन्यू का था जो मैंने गलती से यहाँ पे डाल दिया है, इसको मैं करेक्ट कर लूँगा। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे आप फिर दोबारा मेन मेन्यू आया है जो हमने शुरू में देखा था। उसमें जो नंबर 2 पे था वो था ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक, और ये सबसे बड़ा सिस्टम है। इसमें हम कर ये रहे हैं कि जब हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, इसमें ये पूरे का पूरा मेन्यू कितने कहाँ से कौन से सफ़े से लेके कौन से सफ़े पे मुश्तमिल है, फिर इसके अंदर कौन से सब मेन्यू हैं वो किन सफ़ात पे अवेलेबल हैं, फिर ऑल सिस्टम मेन्यू खुलने का प्रोसेस जो है ना हमने बताया है कि वो इतने फ़लाँ सफ़े से फ़लाँ सफ़े तक है, फिर मॉडल विन नंबर, डीएलसी कनेक्टर टाइप और रीजन सिलेक्शन का मेन्यू, ऑल सिस्टम मेन्यू। तो इसमें 2 चीज़ें चूंकि आ जाती हैं तो इसको फिर हमने लिखा, और फिर उसके बाद जो है ना इसके मेन जो है ना जो सब मेन्यू है वो यहाँ पे नज़र आते हैं, जिसकी स्क्रीन हमने यहाँ पे दिखाई है, जिसमें एक हेल्थ रिपोर्ट है। ये इस मेन्यू के सब मेन मेन्यू हैं, और इनसे पहले ये 2 चीज़ें खुलेंगी जिनका हमने यहाँ पे जिक्र किया है और आगे हम चल के देखते भी हैं। तो सिस्टम स्कैन, ये सिस्टम स्कैन है, इसके सफ़ा नंबर 14 पे, और इसके आगे हम यहाँ पे इसके अंदर फिर फर्दर सब मेन्यू क्या हैं और कौन से सफ़ात पे हैं वो यहाँ पे मेंशन इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर सिस्टम सिलेक्शन, उसमें फ़लाँ सफ़े से फ़लाँ सफ़े तक है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मुख्तलिफ इश्यूज़ की लिस्ट है, वो फ़लाँ सफ़े से फ़लाँ सफ़े तक पर हमने एक्सप्लेन की है यहाँ पे। और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल डायग्नोसिस, वो फ़लाँ सफ़े से फ़लाँ सफ़े तक हमने इस गाइड के अंदर कवर किए हैं। अब इसमें चूंकि बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं गाड़ी के अंदर, तो हम इस जो वॉल्यूम 1 है उसका मेन जो स्कोप है वो बेसिकली इंजन कंट्रोल मॉड्यूल तक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। ताहम जो बकिया इश्यू है उसमें सिस्टम स्कैन के अंदर या सिस्टम सिलेक्शन के अंदर उन तमाम इश्यूज़ के बारे में बताएंगे कि वो किस किस सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर आखिर में इसका जो मेन सब मेन्यू है वो है कॉमन फंक्शंस, और उसमें 15 फंक्शंस की लिस्ट और तफसील इस सफ़े से लेके इस सफ़े तक है, और ये कॉमन फंक्शंस का। अब जब हम आगे चलेंगे तो ये सफ़र नंबर 12 पे ये मेन्यू शुरू होता है, और ये सफ़र नंबर 1 जो पीछे हम देखा है ये उसकी तस्वीर है। अब यहाँ पे देखें वही उसी तरह से ऑल सिस्टम डायग्नोसिस वाला जो यहाँ पे तस्वीर है उसको हमने यहाँ से उठाया है और यहाँ पे रखा है, और उसका 2 नंबर यहाँ पे, ये तमाम ऑल सिस्टम के पेजेस के ऊपर ये चीज़ कॉमन होगी और ये चीज़ भी कॉमन होगी। वजाहत इसमें तमाम सिस्टम के डायग्नोसिस का मेन्यू, इसमें तमाम इश्यूज़ को बैक वक्त या एक एक करके फॉल्ट्स और लाइव डाटा के लिए स्कैन किया जा सकता है। अगर फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन ना हो तो फ़ोन ब्लूटूथ ऑन करने के लिए आपसे याद मांगता है। जब आप उसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक के मेन्यू को, तो अगर आपका ब्लूटूथ ऑन नहीं है तो वो इजाज़त मांगेगा, और इजाज़त मिलने पर ब्लूटूथ ऑन करके स्कैनर डिवाइस से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। इसके बाद गाड़ी का मॉडल विन नंबर से या मॉडल सिलेक्शन से सिलेक्ट कराता है, यानी कि आपसे या वो कहेगा कि विन नंबर डालें या ऑटो पे विन नंबर सर्च करें, या फिर मॉडल सिलेक्शन से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि गाड़ी का कौन सा मॉडल है या कौन सी गाड़ी है, और फिर आपको इस गाड़ी के ऑल सिस्टम डायग्नोसिस के पेज पे ले जाता है जो कि मेन पेज है जिसका हमने यहाँ पे दिखाया है। ये तब आएगा जब आप ये वाला मेन्यू तब आएगा जब आप ये ब्लूटूथ वाला और ये वाला पार्ट मॉडल विन नंबर वाला पार्ट जब कर लेंगे। और उस पेज के ऊपर 4 सब मेन्यू है, जैसे कि हमने पीछे बताया 1 2 3 4 ये सब मेन्यू है। अब यहाँ पे आप देखें ये लिखा हुआ 1 नंबर पे एन ऐप इज आस्किंग टू टर्न ऑन ब्लूटूथ, और यही चीज़ उर्दू हरूफ ताजी में यहाँ पे लिखी हुई है। और फिर ब्लूटूथ ऑन कराने के लिए इसका वजाहत ये है कि ये यहाँ फ़ोन स्कैनर ऐप को स्कैनर डिवाइस से कनेक्ट कराने के लिए ब्लूटूथ ऑन कराने के लिए इजाज़त मांग रहा है। ये उस सूरत में आएगा जब पहले से फ़ोन या टैब का सॉफ्टवेयर ऑन नहीं है। अलाउ इजाज़त देने का बटन, ये अलाउ का जो बटन है ये इजाज़त देने का बटन है। इस बटन को क्लिक करने से आप फ़ोन को इजाज़त देते हैं कि ब्लूटूथ को ऑन कर दे ताकि आप फ़ोन को स्कैनर डिवाइस के साथ कनेक्ट होकर गाड़ी को स्कैन कर सकें। फिर डिनाई यहाँ पे 3 नंबर पे उर्दू में लिखा हुआ है इजाज़त ना देने का बटन। इस बटन को क्लिक करने से आप फ़ोन को इजाज़त नहीं देते कि वो ब्लूटूथ ऑन करे। इस तरह आप इस मेनू में मज़ीद आगे कोई काम नहीं कर सकते। ये शुरू में मैं इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपका इस गाइड के साथ एक ताल्लुक़ बन सके और आपको अंदाज़ा हो कि ये गाइड किस तरीके से इसकी तरतीब है, ताकि आपको किसी भी वक्त किसी भी फंक्शन के ऊपर पहुँचने में काफ़ी आसानी हो। आगे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे तो मैं इन चीज़ों को मुख्तसरन डिस्क्राइब करूँगा इंशाल्लाह। फिर इसमें
जो वही चीज़ दोबारा वही चीज़ लिखी हुई है, ब्लूटूथ कनेक्शन। यहाँ पे वो दिखा रहा है कि ब्लूटूथ कनेक्शन के स्टेटस की इंडिकेशन है। इस पेज पे ब्लूटूथ कनेक्ट होने का प्रोसेस की इंडिकेशन नज़र आ रही है, और फिर स्कैनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, और यही चीज़ स्कैनिंग लिखी हुई है। ये मैसेज बता रहा है कि फ़ोन ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए स्कैन कर रहा है। फिर इस जगह के ऊपर कनेक्टिंग, यही चीज़ उर्दू में लिखी हुई है और उसका वजाहत की गई है। ब्लूटूथ कनेक्टेड जब वो कनेक्ट हो गई है तो फिर ये मैसेज आता है कि फ़ोन ब्लूटूथ के ज़रिए स्कैनर डिवाइस से कनेक्ट हो चुका है। इस मैसेज के बाद सॉफ्टवेयर अगले पेज पे जाता है। अब ये वो अगला पेज आ गया है उसका, जिसके अंदर हमने बताया था कि यहाँ पे जैसे बताया कि इसके बाद गाड़ी कनेक्ट करने की कोशिश करता है। इसके बाद गाड़ी का मॉडल विन नंबर से या मॉडल सिलेक्शन से। तो विन नंबर आप ऑटोमेटिकली भी सर्च करा सकते हैं, इधर से भी करा सकते हैं। अगर आपने पहले कोई गाड़ी यहाँ पे सिलेक्शन में आ रही है तो इधर से भी आप कर सकते हैं। विन को स्कैन यहाँ से करा सकते हैं और यहाँ पे खुद विन डाल सकते हैं। अगर ये काम नहीं कर सकते तो फिर आप नीचे इधर चले जाते हैं जहाँ पे आपको मुख्तलिफ गाड़ियों के ब्रांड्स मिलते हैं, वहाँ से आप सिलेक्शन करते हैं। तो 1 नंबर पे यहाँ पे मैं गलत लिखी हूँ, यहाँ पे डायग्नोज लिखना था, डायग्नोज। और पिछले पेज पर जाने का, सॉरी पिछले पेज पर जाने का नहीं, डायग्नोज, हाँ जी, पिछले पेज पर जाने का बटन है कि अगर आप इधर आगे नहीं जाना चाहते, वापस जाना चाहते हैं, तो इस बटन को आप दबाएंगे और पिछले मेन्यू पे आप चले जाएंगे। फिर दी व्हीकल इन्फो इज डिकोडेड बेस्ड ऑन, ये मैसेज है यहाँ पे कि ये दी व्हीकल इन्फो इज डिकोडेड बेस्ड ऑन NHTSA डेटाबेस। विन मेन्यू की वजाहत यहाँ पे की जा रही है कि ये सॉफ्टवेयर की वजाहत है कि इस पेज पे सॉफ्टवेयर जो विन नंबर को डी कोड करके गाड़ी का मॉडल बताता है वो एक इंटरनेशनल डेटाबेस से डी कोड करता है, जिसका नाम है NHTSA डेटाबेस। फिर 3 नंबर के ऊपर इस जगह पे जो लास्ट चंद गाड़ियां इस डिवाइस से स्कैन की गई होती हैं वो नजर आती हैं, ताकि इन्हीं में से किसी गाड़ी को दोबारा स्कैन, किसी मॉडल को दोबारा स्कैन करना हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया जाए। स्कैन करने के लिए गाड़ी का सही मॉडल सेलेक्ट करना सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर गाड़ी में मुख्तलिफ सिस्टम होते हैं और सॉफ्टवेयर भी गाड़ी के मॉडल के हिसाब से बने होते हैं। ठीक है, जो ये यहाँ पे गाड़ियों के नाम लिखे हुए हैं, बेसिकली ये इन्हीं गाड़ियों के सॉफ्टवेयर हैं इसके अंदर। जब आप इसको क्लिक करेंगे या इधर से आप सेलेक्ट कराएंगे तो वो फिर उसी गाड़ी उसी मॉडल का सॉफ्टवेयर खोलेगा। विन स्कैन यहाँ पे 4 नंबर पे है, विन स्कैन, और इस बटन को प्रेस करने से सॉफ्टवेयर गाड़ी का विन नंबर ऑटोमेटिकली ढूंढता है, जो कि अक्सर गाड़ियों के ECM में महफूज होता है। विन नंबर की तलाश करके ये प्रोग्राम इस गाड़ी के मॉडल के हिसाब से सॉफ्टवेयर भी दिखा देता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनमें कई दफ़ा होता है कि आपको ये बटन प्रेस करने से ये सॉफ्टवेयर उनका विन नंबर स्कैन नहीं कर सकता, तो या फिर आपको मैनुअली या तो देना पड़ता है या फिर यहाँ से आपको सिलेक्शन से गाड़ी सेलेक्ट करनी पड़ती है। अनेबल टू रिकॉग्नाइज विन मैनुअली इनपुट, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 नंबर पे, अनेबल टू रिकॉग्नाइज विन मैनुअली इनपुट, कि जब सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली विन नंबर ना पे कर सके तो आप विन नंबर मैनुअली भी डाल के गाड़ी का ठीक सॉफ्टवेयर तलाश कर सकते हैं। और अगर आपको विन नंबर ना मालूम हो तो आप नीचे लिस्ट में से अपनी गाड़ी का ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये लास्ट पेज है आज की एपिसोड का, और इसमें आप देखेंगे 6 और 7 और 8, इसमें हमने फिर यहाँ पे बताया कि व्हीकल ब्रांड्स लिस्ट, कि जब आप विन नंबर से आप नई गाड़ी का सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर सकते हैं तो फिर आप इधर से जाते हैं व्हीकल ब्रांड्स की लिस्ट को कंसल्ट करते हैं। अगर विन नंबर ना मालूम हो और ना तलाश हो तो ब्रांड्स की लिस्ट से गाड़ी सेलेक्ट करके डायग्नोसिस पेज खोलते हैं। डेमो, यहाँ पे डेमो का बटन है। डेमो का बटन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है डेमो का। डेमो का बटन प्रेस करके आप बगैर गाड़ी के साथ स्कैनर को लगाए कुछ गाड़ियों का प्रैक्टिस के लिए लाइव डाटा और कुछ दूसरे फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसको प्रेस करेंगे, गाड़ी के साथ आप भले कनेक्ट भी ना हो, वैसे बैठे हों, तो इसमें आपको गाड़ी नजर आएगी, उसका फिर पूरा प्रोसीजर नजर आएगा कि स्कैन कैसे करना है, फॉल्ट कोड कैसे देखना है, लाइव डाटा बाकायदा नजर आता है, चेंज होता हुआ नजर आता है। तो ये एक तरह का सिमुलेटर है इसके अंदर, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें डाटा ऐसे ही दिखाया जाता है जैसे किसी चलते इंजन से स्कैनर लाइव डाटा और फॉल्ट कोड्स वगैरह दिखाता है। गाड़ियों के ब्रांड्स की लिस्ट जो कि 8 नंबर पे है, इस जगह और इसके नीचे मुख्तलिफ ब्रांड्स मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी की लिस्ट है, जिन पे क्लिक करने पे इस गाड़ी का सॉफ्टवेयर खुल जाता है और आप इसमें स्कैनिंग डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम शुरू करेंगे। जो इससे अगला पेज खुलता है वो बेसिकली आपको OBD पिन जो कनेक्टर आपकी गाड़ी में लगे होते हैं वो सिलेक्ट कराता है। ये उनकी डिटेल है। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आई थैंक यू ऑल, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।